और हमारा आचरण एक दूसरे के प्रति, पुरुष के साथ एक बेटी का बेटी के साथ, और पुरुष का एक बेटी के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ, चाची ताई जो भी अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, यही सील है। ये सील, हमारा आचरण और व्यवहार न्याय संगत होना चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने 5 सील दिए। ये पैमाना दिया एक इंसान को, एक इंसान की पहचान करने के लिए, एक अच्छे इंसान की पहचान करने के लिए उन्होंने ये 5 सील दिए हैं। सीलों पर जो चलेगा उसका जीवन धन्य होगा। तो उसका जीवन धन्य होगा, उसके जीवन में कोई तरह की किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, वो समाज के काम भी आएगा, परिवार के काम भी आएगा, सबका भला करेगा वो निश्चित रूप से। ये पैमाना है, बुद्ध ने ये पैमाना दिया 5 सील का। पहला सील है पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं क्षमादि। क्या हमें अपने जीवन में तथागत बुद्ध को और बाबा साहब को साक्षी मान करके संकल्प लेना है कि हम जीवन में कोई हत्या नहीं करेंगे, किसी प्राणी की, किसी जीव की, जीव जंतु की किसी की हत्या नहीं करेंगे, पेड़ पौधे को नहीं काटेंगे, पेड़ पौधे को हम नहीं काटेंगे, हम ऐसा संकल्प लेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, उन्होंने कहा जो इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्धिस्ट थे बाबा साहब, और उनसे कोई भी जीव जंतुओं का, मनुष्यों का प्रतिनिधि या पेड़ पौधों का या क्रिएचर्स का, जीव जंतुओं का प्रतिनिधि बाबा साहब से कोई कहने नहीं आया। संविधान सभा में या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब से कोई कहने नहीं गया कि बाबा साहब ऐसा करो, ऐसा कर दो, क्योंकि बाबा साहब के अंदर दिमाग में था कि इस देश में समाज में होता क्या है। इसीलिए बाबा साहब बुद्धिस्ट जो होता है वो मानव कल्याण की बात, वो सबके कल्याण की बात करता है, कभी किसी के उसे जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, क्योंकि बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्धिस्ट थे, इसलिए उन्होंने लिखा कि जो नहीं मानेगा, क्योंकि हम सब प्रकृति के जीव हैं, हम सभी लोग प्रकृति के जीव हैं, ऐसे पेड़ पौधे जितने भी जीव जंतु हैं वो भी प्रकृति के जीव हैं। जैसे हमें जीने का हक है, उनको भी जीने का हक है, उनको भी जीने का हक है। और हमारे जीवन के लिए, हमारे सुखमय जीवन के लिए इन पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का होना भी संसार में जरूरी है। हम उनको नाश कर देंगे, उनकी हत्या कर देंगे, उनको कर देंगे तो सब पूरा माहौल अशांति हो जाएगी। जब हम चारों तरफ अशांति फैला देंगे, जब हम चारों तरफ अग्नि की बारिश कर देंगे, तो क्या हम उस अग्नि से बच पाएंगे? जब हत्या का माहौल बन जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे घर भी वो अग्नि प्रवेश होगी, हम सब उसमें भस्म हो जाएंगे। इसलिए हमें ये संकल्प लेना है कभी भी किसी की हत्या नहीं करनी। और यदि हम लोग हत्या करेंगे तो बाबा साहब ने क्या लिखा, इस देश की सीमाओं में कोई भी रहता है वो जेल जाएगा। इसीलिए, और जब हम हत्या करेंगे तो उन्होंने कहा कि पहले अपने अंदर, शरीर के अंदर क्रोध जगाना होगा। क्रोध पहले किस में आएगा? हमारी वाणी पाएगा, हमारी जो वाणी पाएगा। और क्या कहेंगे? पहले तो उसको गाली देंगे, क्या भाई? और जो गाली से नहीं मानेगा, तो गाली उससे ऊपर जब अग्नि और चलती जाएगी, प्रज्वलित होती जाएगी हमारे अंदर, फिर क्या करेंगे? हम कोई हथियार उठाएंगे, है कोई कुछ भी करेंगे, और उसको, ये शरीर हमारा काम। और उसको रोकने के लिए बुद्ध ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि ये करेगा इंसान, लेकिन उन्होंने इसके लिए, रोक के लिए बताया कि आपको, बेटा और बेटियों, आपको जीवन में ध्यान साधना करनी होगी। ये ये खुद ही आकलन करना होगा बुद्धि विवेक के आधार पे कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। अगर मैंने किसी की हत्या की और उसने मेरी हत्या की तो कैसा होगा, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और यदि हम ध्यान साधना करेंगे, योग साधना करेंगे, तो हम जीवन में कभी किसी की हत्या नहीं कर सकते। हमारे अंदर क्रोध नहीं होगा, हमारे अंदर क्रोध जैसी अग्नि नहीं जलेगी। जब क्रोध नहीं होगा, पहले क्रोध अंदर आता है, अंदर से फिर वाणी पे आता है, वाणी से फिर शरीर आता है।
और इसीलिए मन में आता है, पहले मन में चीज आती है, क्रोध पहले मन में आएगा, मन से वाणी पाएगा, वाणी से शरीर पाएगा। इसीलिए उसको उन्होंने कहा मन की साधना, चित्त की साधना आपको रोजाना नियमित रूप से करनी है। और ये साधना अच्छे कपड़े पहनने से नहीं, अच्छा खान अच्छा भोजन करने से नहीं, अच्छी गाड़ी में चलने से नहीं, बल्कि आपको रोजाना नियमित रूप से आपको देखना हो अपने बुद्धि विवेक के आधार पर, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मैं जो कर रहा हूं, जब विचार मंथन करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी खुद उसका ऋण निकाल लेंगे कि मुझे नहीं करना। इसलिए बुद्धि हमें, इसीलिए उन्होंने ये नहीं किया संसार के लोगों हत्या मत करो, इसको मत सताओ, उसको परेशान मत करो। उन्होंने कहा अरे मैं आपको ये बता रहा हूं इसका उपचार क्या है, तुम कभी करोगे ही नहीं। इस रास्ते पर चलोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख समृद्धि रहेगी, अमन चैन समान कायम रहेगा, फिर कोई कभी गड़बड़ ही नहीं होगा। क्या कोई किसी थाने की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी? कोई किसी के साथ जुल्म करेगा? नहीं कर सकता। कोई किसी को चांटा मार सकता है? नहीं मार सकता। कोई किसी को सता सकता है? नहीं सता सकता। कोई किसी का हक मार सकता है? नहीं मार सकता। ये बुद्ध का यही रास्ता है। पहला सीन, हमें कभी हत्या नहीं करेंगे, तो बाबा साहब ने कहा जेल जाओगे। इसीलिए आपने देखा है, यदि जीव जंतु, एक फिल्म स्टार ने एक जंगली जीव की हत्या की, मालूम है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, वो जेल गया, वो जेल गया। जेल जाने से कोई बच नहीं सकता। इसीलिए आप आज, यदि आज कच्चे पेड़ को काटेंगे तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और आप जेल जाएंगे। इसीलिए जीव जंतुओं को आप सताएंगे, परेशान करेंगे, अगर सूचना मिलती है, इसीलिए थाने खोले गए कि यहाँ के लोग बड़े अहंकारी और बड़े वैसे लोग हैं, निगुरे, वो इन्हीं को सताते, इन्हीं को परेशान करेंगे बिना वजह के, जब उनका कोई अहित नहीं कर रहे। उनका भी जीवन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून बनाया। लेकिन शासक वर्ग के लोग इस देश के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, वो ईश्वर को मानते हैं। तब ईश्वर, ईश्वर जो संसार में है ही नहीं, उससे बड़ा झूठ पाखंड कोई है ही नहीं, वो है ही नहीं। इसीलिए हमें प्रिय बंधुओं, आपको बाबा साहब की बात को, बुद्ध की बात को हमें मानना है, अपने आचरण हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए। तो इसीलिए हम जब करेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा। फिर दूसरा कहा कि अधिन्न दाना बेरमणि सिक्खा पदम समाधि। जब हम चोरी नहीं करेंगे किसी की दी हुई चीज को, किसी की दी हुई चीज को ही लेंगे, और जो चीज हमारी नहीं है, जैसे ये चीज हमारी नहीं है, हम इसे उठा लेंगे, तो ये हम पाप है हमारा, हम चोर कहलाएंगे। और पता है, काम चोर को कोई पसंद करता है? कोई चाहता है कि मेरा बेटा काम चोर बने, या कर्तव्य चोर बने, या चोर बने? कोई चाहता है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि बुद्ध के बताए रास्ते पे नहीं चल रहे, बाबा साहब के बताए रास्ते पे नहीं चल रहे, और फिर इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए संसार में। बुद्ध ने 2600 वर्ष पूर्व बता दिया संसार के लोगों को, जो इस रास्ते पे नहीं चलेगा उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। जिसको कल्याण करना, इस रास्ते पे चलना। बाबा साहब आए, बाबा साहब ने देखा कि यहाँ तो पूरा अशांति का माहौल, हर तरफ अग्नि, अशांति अशांति, एक दूसरे को सता रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, हक मारा जा रहा है एक दूसरे के साथ। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, और संविधान में बाबा साहब ने बुद्ध के इन सीलों को रख दिया कि हम कभी, और फिर आपने देखा जो चोरी करेंगे तो पहले क्या करेंगे, अंदर क्या जलाएंगे? पहले लालच आएगा हमारे अंदर, चोरी करेंगे। और हम चोरी करेंगे, हम कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई से अपने बच्चों, परिवार, माँ बाप की सेवा करने के लिए, अपने भाई बहनों की सेवा करने के लिए, अपनी जीवन संगिनी की आने वक्त में मतलब सेवा कर रखने के लिए पैसा बचा के रखता, अपने पेट का बचा के रखता, उस पैसे को हम चुरा लें, उसको कैसा लगेगा? और वो चीज हमारे साथ हो जाए, हमारा कोई चुरा ले, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। इसीलिए हमें कभी भी चोरी नहीं करनी, न चोरी का माल खरीदना कभी भी। और जब नहीं मानेंगे तो बाबा साहब ने लिख दिया, जेल जाओगे, बिना किसी उसके जेल जाओगे, बच नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे। इसीलिए चोरी करने वाले लोग जेल जाते हैं। इसीलिए रुपए पैसे की चोरी करने वाले को कोई बचा नहीं सकता, वो जेल जाना होगा, सजा मिलेगी। इसीलिए हमको कभी चोरी नहीं करनी। और जब चोरी करेंगे तो पहले लालच जगाएंगे,
पत्नी का पहले अंदर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसके बाद क्या करेगा, ये शरीर काम करेगा जब तो चलेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि अंदर की दो संतान हैं, एक वाणी और एक हाथ। उतना ही चलते हैं जितना अंदर से आता है। भाई अंदर लालच आएगा तो पहले कहेगा चोरी करूं न करूं, चोरी करूं न करूं, ये आएगा। फिर क्या, अरे कल ले कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, ये चली जवान तो ये तो नहीं करेगा चोरी। दोष ये है, ये अंदर से आएगा और फिर ये हाथ चलेंगे, नीचे तो होगी चोरी, रुपए पैसे सामान की, किसी की चोरी चीज तो करेंगे। इसलिए हमको जीवन में हमें इसके मालिक बनना है, हमें अपने शरीर के मालिक बनेंगे, बुद्ध के रास्ते पर चल के बन सकते हैं, बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे निश्चित रूप से हम कभी चोरी नहीं कर सकते। और हमारे महापुरुषों का जीवन ऐसा ही, इसीलिए हमको उन्होंने ऐसा जीवन जिया, इसीलिए उन्होंने, अच्छा जो माँ बाप को अच्छे संस्कार मिले होंगे जब तो उन्होंने हमको ये दिया कि बच्चों ये नहीं करना, इसलिए हमारे लोग चोर नहीं होते। और देखा, ये तो एक तो रुपए पैसे की चोरी एक कर्तव्य चोर होता है। कर्तव्य चोर कैसा होता है, काम चोर होता है। कैसे, माँ बाप के दो संतान है, एक बेटा अच्छा है काम करता है समय से और एक ऐसा है थोड़ा कम है, तो क्या कहेंगे, पिताजी ने कहा कि बेटा ये काम कर लो, काम करने वाले से तो क्या कहेगा वो काम वाला, क्यों क्यों पापा मुझसे कहते रहोगे, वो भैया से नहीं कहोगे, तो बाप क्या कहेंगे कि बेटा तो ना पता, वो काम चोर है, काम और खराब हो जाएगा, भैया तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले। भाई जो काम करता है, जो जगा हुआ उसी तो कहा जाएगा, जो सोया हुआ उसे क्या कहेंगे। इसीलिए काम चोर नहीं होना। कर्तव्य चोर क्या है, घर में बेटे का प्रति बेटे का कर्तव्य क्या है, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की बात को माना। सही तो सही है, अगर घर में रहना है, परिवार में रहना है, परिवार में शांति बनानी है, तो बाप की एक बार गलत बात भी हो उसको भी मानना है। जबकि बाप कोई गलत बात नहीं कहते, किसी की माँ कोई गलत बात नहीं कहती, कोई गलत बात नहीं कहती, अपने बच्चों के कल्याण के लिए बात करते हैं। इसीलिए हमें कर्तव्य चोर नहीं, हमें कर्तव्य परायण होना है, ये बहुत जरूरी है। जीवन पर्यंत हमारे पुरख ऐसे थे। और फिर कर्तव्य जैसे क्या होता है, जो शादी हो गई बेटे की, अब बेटी की इसकी जिम्मेदारी क्या है और सास की जिम्मेदारी क्या है, उसको बेटी समझे, ये हमारी संस्कृति है। सास सास नहीं, वो माँ होती है। अरे उस परिवार को छोड़ करके, पूरे परिवार को, भरे पूरे परिवार को छोड़ करके अकेली आई है हमारे परिवार में, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको समझाएं, उसको कहें कि बेटा यहाँ का ये व्यवस्था ऐसे करना, ऐसे करना। देखिए आप उसको बेटी जैसा प्यार दें, सास ससुर नहीं बल्कि माँ और बाप, वो माँ बाप को छोड़ के आई है वहां आकर के घर में आई है आपके। लेकिन हम क्या करते हैं, जब शादी करने जाते हैं बेटे की तो क्या कहते हैं, हम तो बेटी लेने आए, हम तो बेटा के लिए बेटी लेने आए हैं। और जब घर आती है विदा होकर के, फिर इसको क्या कहते हैं, कभी बेटी नहीं कहते, कभी उसको बेटी का सम्मान नहीं देते, हम उसको बहू मानने लगते हैं, वो फिर कभी हमको बाप नहीं। हम लोगों के लिए तो बेटी है, और उस बेटी का काम क्या है, जैसे उसने माँ बाप की वहां सेवा की है, अपनी माँ की सेवा की है, माँ बाप को, माँ को हर वक्त में उसका, माँ ने कभी छीका तो उसने कहा माँ क्या हो गया, बाप ने कभी छीका दादी क्या हो गया, वो करेगी, हम बताएंगे, हम संस्कार देंगे। अकेला घर छोड़ के आती है अकेली, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हमारी संस्कृति, यही बहुत संस्कृति है और कोई संस्कृति नहीं है। ये उत्तम जीवन जीने का एक उत्तम तरीका है, जो ऐसे चलेंगे उनका जीवन सदैव धन्य होगा। इसलिए, और तीसरा शील है कि कामेश मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा बदं समाधि, कि हम अपने जीवन में किसी बहन बेटी को बदनीयत से नहीं देखेंगे। बड़ी है तो कौन है, हमारी माँ के बराबर, बराबर की है तो हमारी बहन है, छोटी है तो हमारी बेटी है। हम ऐसा व्यवहार करेंगे, हम बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो क्या समाज में शांति रहेगी, क्या शांति शांति रहेगी। क्या कभी कोई किसी का अपमान कर सकता है, कोई किसी का अपमान कर सकता है, नहीं कर सकता।
इसीलिए और फिर जब हम बदनीयत से देखेंगे तो पहले ऐसे नहीं हो जाएगा, पहले हमें अपने अंदर वासना जगानी पड़ेगी, उसके प्रति दुर्भावना जगानी पड़ेगी। जब वासना जगेगी फिर आएगी कहां, जवान पे आएगी, करूं कि न करूं, ये गलत काम करूं न करूं, है ये कहेगा ना, ये विचार करेगा, एक विचार आएंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे कि करूं न करूं, फिर मंथन करेगा दिमाग, अरे कि भाई हमारे पुरखे ऐसे थे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, फिर शरीर भी काम नहीं करेगा, नहीं जवान काम करेगा, सब सही हो जाएगा। और कोई किसी के साथ, बहन बेटी के साथ कभी भी, जो आज अखबार में देख, टीवी में देखती है, सरेआम इस देश में बेटियों का कोई सम्मान ही नहीं, जैसे उनका कोई जीवन ही नहीं, जबकि वो भी माँ बाप से पैदा है। अरे हम भी माँ बाप से पैदा हैं, उसको भी जीने का हक है, हमको जीने का हक है, उसको भी, बेटियों को भी जीने का हक है, बराबरी का अधिकार है। लेकिन हम अपने पुरखों के बताए रास्ते पर नहीं चलते, इसीलिए हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और जो नहीं मानेगा, बाबा साहब ने साफ लिख दिया, इसीलिए आपने देखा होगा आज हमारे समाज की बहन या इस देश की बहन बेटी के साथ कोई कपड़े अगर खींचता है, छेड़छाड़ करता है और बुरी नजर से देखता है, उसके खिलाफ बाबा साहब ने एक एक धारा संविधान में लिख दिया, उसी के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होती है, उसी के हिसाब से कार्रवाई होती है, आपने देखा। तो इसीलिए प्रिय बंधुओं, आप लोगों को इस जीवन में याद रखना है, कभी हमें किसी बहन बेटी का अपमान नहीं करना, हमें चरित्रवान बनना है, क्योंकि हमारे समाज के लोग, हमें सब में ऐसे गुण हैं, हमने कभी किसी बहन बेटी की इज्जत को नहीं तार तार किया, हम सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग इस देश के मूल भारतीय हैं, हम देश की संस्कृति है, हमारे अंदर शरीर में ये गुण है कि हम किसी बहन बेटी को बदनीयत से नहीं देखते। और हम लोग देखा है हमारे पुरखे, यदि किसी बेटी की तरफ अगर बदनीयत से देखा, और बाप को पता चल गया, तुरंत थपाथप होता है ना। हमारे पुरखे पूर्वज करते, हमारे माँ बाप ने किया है, इसीलिए हमको संस्कार होते हैं बचपन से कि बेटा देखो ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी चाची है, ये तुम्हारी ताई है, तुम्हारी माँ है। हम हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज बताते हैं ना, और यही उन्होंने बताया, इसलिए हमें इस रास्ते पे चलना नहीं मानेंगे, और ये अपराध करते पकड़े गए तो जेल जाएंगे, बच नहीं सकते, कितनी भी सिफारिश लगा लेना, इसीलिए इसी के तहत हम जेल जाते हैं। ये उत्तम तरीका है, जीवन जीने का एक पैमाना है। फिर चौथा शील बताया कि मूसा वादा बेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, क्या कि हम कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, है झूठ नहीं बोलेंगे सत्य बोलेंगे, तो हमें जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना, इसीलिए हमें जीवन में जब झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारे जीवन का अच्छा। लेकिन होता क्या है, हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और क्या करेंगे, हम चुगली नहीं करेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, कभी किसी की आलोचना नहीं करेंगे, कभी किसी को झूठ बोलकर ठगेंगे नहीं। मान लो हम किसी की बुराई करते हैं और कोई हमारी बुराई करे, कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। इसीलिए हमें किसी की कभी बुराई और चुगली नहीं करनी, और हम किसी की चुगली कर रहे हैं और हमारी कोई चुगली करने लगे, हमको कैसा लगेगा। इसीलिए पहले ये करने से पहले हम शरीर में अपने अंदर क्या जगाएंगे, मन में धर्मनिष्ठ जगाएंगे, दुर्भावना जगाएंगे, जब भी चोरी कर पाएंगे। और आजकल हमारे बेटा बेटी अब क्या कहेंगे, देखो भाई हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम किसी से मतलब नहीं है, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, चार उस गली के कोने में बैठ जाएंगे, चार उस गली के कोने में बैठ जाएंगे, इधर बैठ जाएंगे और कुतर कुतर करके और एक दूसरे की चुगली करेंगे, बुजुर्ग बुजुर्ग करेंगे, क्या कहेंगे, भैया आजकल तो घर में हंसना मना, बेटी की शादी कर ली बड़ी खुशी खुशी, अब क्या कहेंगे, भैया आजकल तो घर में हंसना मना, ये चुगली तो है। और जब बाहर जाएंगे तो उनका जो विषय होगा वो बेटा और बेटी की, बेटे जो पुत्रवधू उसी की बुराई, और साथ जो बनती हैं माँ हैं वो बाहर जाएंगी वो भी कहेंगी, जबकि कोई कुछ नहीं कर सकता, अरे करना तुझको है। इसीलिए हमें कभी चुगली जीवन में नहीं करनी, और चुगली से अशांति फैलती है, अग्नि जलती है, जब सब तरफ तुम अग्नि फैलाओगे, आग फैलाओगे, तो क्या तुम उस अग्नि से बच पाओगे,
तुम भी उस अग्नि में भस्म हो जाओ, तुम्हें भी उसी में समा जाना है। इसीलिए प्रिय बंधुओं, आप लोगों को अपने जीवन में, जैसे तथागत बुद्ध एक बार वहां श्रावस्ती में ऐसी कर रहे थे, चोर आ गया, उन्होंने कहा कि भाई चोरी नहीं, मतलब झूठ नहीं बोलना है और चुगली नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो चोर हूँ, मैं तो तथागत चोर हूँ, मैं कैसे झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन ना, तुझे शील का पालन कर लेगा, ठीक है कर लूंगा पालन। उन्होंने कहा किया, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी करके मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। वो व्यक्ति, उसने सोचा कि भाई मैं छोटी मोटी चोरी करता रहता हूँ, उससे मेरे पीछे पुलिस लगी है, बेकार हो जाता है। आज राजा के यहाँ चोरी करता हूँ। वो राजा के यहाँ चोरी करने गया, शाम के समय पहुंचा, गेट पर रहते ही लोग पहरेदार, जो पहरेदार बैठे थे, तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो, कि राजा के यहाँ चोरी करने जा रहा हूँ। वो बोलेंगे सारा झूठ बोल रहा है, वो चोर ये कहेगा है? वो चोर ये कहेगा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ राजा के यहाँ, वो भी राजा के यहाँ, तो भाई ऐसा नहीं। इसीलिए तो उन्होंने जब इस तरह से कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये बता कि जब चोरी करेगा तो हमें क्या मिलेगा, कि जो मिलेगा आधा आधा ले लियो, झूठ नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि बुद्ध को वो श्रावस्ती में अपना दिया आया था वचन कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर आगे चला कि भाई ये बताओ कहाँ जा रहे हो, क्या चोरी करने, कि किन के यहाँ, राजा साहब के यहाँ। अरे बोला भाई बड़ा अजीब चोर है। बोला राजा का कोई गुप्तचर है, राजा ने कोई गुप्तचर भेजा है और ये हमारी सबकी जांच हो रही है, जबकि था वो असली चोर। उसने कहा कि अच्छा, वो भी आगे गया कि भाई क्या, अच्छा तुम जाओगे, क्या क्या मिलेगा, आधा, ठीक है। उसने कहा सही है। वो क्या राजा के यहाँ गया, उसको वहां मेरे राजा के महल में 5 हीरे रखे मिले। उसने कहा कि भाई 5 का तो बंटवारा सही होगा नहीं, कि 4 ले चलता हूँ। उसने कहा कि 4 ले चलता हूँ, 1 छोड़ देता हूँ। उसने वहां से उठाया, जैसे आया निकला, हाँ भैया क्या मिला, हीरे मिले। क्या करना है भैया, आधा ले ले। आधे 4 थे, 2 तू ले ले, 2 मेरे पास, ठीक है लाओ। उसने रख लिया। फिर आगे चला, कहा भाई क्या है हीरे, तो 2 है, एक तू एक मेरे पास, ये मिले, दिखा ये मिले, सही थी बात, उसको दे दी, आता उसको, आता वहां। अब राजा के यहाँ सवेरे को हुआ कि भाई राजा साहब के यहाँ चोरी हो गई। क्या गया कि 5 हीरे चले गए। वहां क्या किया, जो फाइनेंस मंत्री था, जो वित्त मंत्री था, उसने देखा चोरी हो गई है, तो उसने एक जो हीरा था अपनी जेब में डाल दिया। अब उसके बाद जब वो हुआ, जाकर के जब वहां देखा, जब पता चला कि राजा साहब के महल में चोरी हो गई, भाई चौकीदार है और सब कुछ है, जो पूरा रहता है, बड़ा गड़बड़ है, भाई देखा जाए, मालूम किया जाए। तो पता चला, मालूम किया तो चलो से, भाई ऐसे ऐसी बात है। एक व्यक्ति है, उसे पूछा कहा भाई तुम कहाँ गए थे रात को, चोरी कहाँ किया, महल में। तुमने क्या चुराया, कि वहां 5 हीरे रखे थे, मैं 4 हीरे चुरा के लाया। वो कहाँ है, मेरे पास तो एक हीरा, 2 3 कहाँ है, पहले वाले के वहां जो अंदर वाला, 2 उसके पास है, एक उसके पास है, 5वां मुझे नहीं पता है, 5वां कहाँ है। तो राजा को बड़ी चिंता हुई, बोले कि भाई ये क्या होगा, कैसे होगा। तो मालूम किया गया, बुलाया गया सब दरबार को, तो चोर भी बुलाया कि भाई ये बताओ क्या ये चोरी हुई है। हाँ जी, क्या ये चोरी हुई है, तो भाई किसका क्या है। उसने कहा क्या भाई तेने क्या चुराया, ये 4 हीरे, कि भाई एक तो इसके पास है। भाई कोई चोर है जिसके पास है बता दे ईमानदारी से, हम उसको चोर नहीं कहेंगे, ईमान से बता दे कि कैसे। कोई बोला नहीं, अरे कब तू बता। उसने कहा कि साहब देखो, देखा तुम, 2 तो इसके पास है, बड़ा हो गया, कहाँ है, ये रे। अच्छा तुम सब बदमाश हो। हाँ, उससे कहा कि तू, एक इसके पास है, एक ये रहा, एक कहाँ गया किसी मुझे नहीं पता, कि भाई सबकी खाना तलाशी लो। जो वित्त मंत्री था उसकी जेब में निकला है। बोले इसका मतलब सदियों, कितने लंबे समय से तो मेरी आंख में धूल झोंक रही थी,
कितनी बार चोरी हुई होगी और तुम सही बात नहीं बता रहे। ये चोर, अच्छा, इसको ऐसा करते ही उनको सबको नौकरी से निकाल दिया। निकालने के बाद जाओ उनके खिलाफ मुकदमा किया, जेल में डाल दिया। और उसको जो चोर था जिसने एक सील का पालन किया, क्या मैं सच बोलूंगा, उसको वित्त मंत्री बना, वो खजाने का मालिक बन गया। बोला भाई ये आदमी काम का। देखिए बुद्ध के एक शील का जिसने पालन किया वो राजा के यहाँ क्या बन गया, फाइनेंस मिनिस्टर, ईमानदारी। और जो वैसे थे वो सब चले गए। और उसके बाद जब राजा का समय हुआ, ये जहां तक कथा में आया विवरण कि उसके बाद जब हुआ तो राजा निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं, कोई बेटा बेटी नहीं हुआ उसको। उसने कहा कि भाई इससे अच्छा राजा अंतिम समय आया कि भाई मेरे संसार से जाने के बाद ये राजा राजा ये बनेगा, उसको राजा बना। देखिए बुद्ध के शीलों में, बुद्ध के शीलों में इतना गुण है कि एक पालन करने से कहां से कहां। तो उसने देखा कि भाई एक का शील पालन करने से मुझे, मैं राजा बन गया। तो उसने तय किया कि मैं आज से 5 शीलों का पालन करूंगा। उसके परिवार में सब, उसके राज का भी सब सुखी होना चाहिए। तो इसीलिए हम शीलों में इतनी ताकत होती है कि हम कहते रहे उससे काम नहीं चलेगा। हम अपने आचरण व्यवहार में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन। तो इसीलिए कहावत कही गई है कि हमें शीलों का पालन करना है। तो हमें कभी ठगना नहीं है, किसी को वो नहीं करना, किसी की आलोचना नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। फिर क्या, तथागत बुद्ध का 5वां शील है कि सुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना, वेरमणि शिक्षा पदम समाधि। उन्होंने कहा जो इस शील का, 5वें शील का पालन नहीं करेगा वो ऊपर के 4 शील उनका पालन नहीं अपने जीवन में कर पाएगा। कौन सा, तो प्राणी हिंसा भी करेगा, जो शराब पिएगा, कच्ची पक्की जो आग धतूरा पिएगा, खाएगा, सुल्फा गांजा करेगा, तो क्या बताओ हत्या नहीं करेगा, क्या चोरी नहीं करेगा, क्या व्यभिचार नहीं करेगा, क्या झूठ नहीं बोलेगा, क्या चुगली नहीं करेगा, सब काम करेगा। सबरे अमाल है, सब काम करेगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में संकल्प लेना है, समय समुद्र और बाबा साहब को साक्षी मान करके कि कभी अपने जीवन में हमें कभी शराब, कच्ची पक्की शराब नहीं पीनी। शराब का नशा, वो तो कहते शराब का नशा, बाबा साहब कहते हैं शराब का नशा तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे रहता है। 2 नशे और हैं, 2 नशा और हैं जो जीवन भर नहीं जाते हमसे। कौन सा, एक पैसे का नशा। आज हमारी बाबा साहब की अनुकंपा की वजह से हमारी जेब में पैसे आ गए, हमारी जेब में पैसे आ गए, पैसे का इतना अहंकार हो गया। हमने 50-100 गज में मकान बना लिया तो क्या कहता, ये तो मेरी झोपड़ी है। मकान को तो झोपड़ी बताता है। ये किसका नशा है, ये पैसे का नशा। ये जीवन भर नहीं जाता कि मेरा ये, मेरा, मेरे पास ये, मेरे पास वो। और ये किसकी अनुकंपा है, बाबा साहब की अनुकंपा है। बाबा साहब अगर संविधान में प्रोविजन न करते, हमको नौकरी करने का, हमको व्यापार करने का, हमको सब काम करने का न मिलता अवसर, तो क्या हमारे जेब में पैसे आते। इसलिए आज हमें नशा हो गया है, ये जीवन भर नहीं जाता, जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं जाता। और एक होता है ताकत का नशा। आज बाबा साहब के अनुकंपा से, पहले हम क्या करते, सड़ा गला खाते थे। आज बाबा साहब के अनुकंपा से हमारी जेब में पैसे आ गए, हम अच्छा खाना खाने लगे, हमें आजादी मिल गई सब तरीके की, और हम ताकतवर हो गए। तो हम चाचा को चाचा नहीं करे, बाप को बाप नहीं करे, माँ को माँ नहीं करे, बहन को बहन नहीं करे। और समाज में हम अशांति फैलाए हुए हैं। हम अपने सामने किसी को ये नहीं समझते कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है। तो ये ताकत का नशा जीवन में रहता है। इसीलिए हमें कभी जीवन में, हमें अपने पुरखों के बताए रास्ते पर चलना होगा, और जब चलेंगे जब ही हमारा जीवन उद्धार। इसीलिए प्रिय धन्यवान उपासकों, आप लोगों को इन शीलों का अपने जीवन में उतारना है और चलना है इस रास्ते पे, जब भी आपका कल्याण, आपका भला हो सकता है। और ये पैमाना दिया है, और इसी पैमाने को बाबा साहब ने संविधान में रख दिया, संविधान में रख दिया है। और संविधान